श्री रामचरितमानस गान। श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं, और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है। राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।
पति तेरे विबाहु। ओ कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर तन माने। सत्य परंतु पनुराउनत जई, विधिवत हठि अविवेक ही भजई। उचित फलदाता, तो जानकी मिली बरुए हो। नाहि न आली इहाँ संदेहु। जो विधिवत रस बने संजोग, तो कृत कृत्य होई सब लोग। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु कहे आवहि एहि नाते। नाहि त हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शनु दूरी। यह संघटु तब होई जब, पुण्य पुराकृत भूरि। बोलियो पर कहेउ सखिनी का, एहि बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस आहै सयानी, यह सुनिय पर कहई मृदुबानी। सखीन कह को अस कहही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहही। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरि अहल्याकृत अघ भूरि। सो गिरहि बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन घोरे। जेहि बिरंचि रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचिउ बिचारी। सासु वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसी हो कहहि मृदुबानी। हिय हर्षहि बर्षहि सुमन, सुमुखी सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 82, संगीतकार सतीश भाटिया।